हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, कार्डियक सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो हमारे पास पहला कथन दिया गया है, मानव हृदय एक्टोडर्मल या बाह्य चर्म व्युत्पन्न होता है। दूसरा दिया गया है, मिट्रल वॉल्व दाएं आलिंद एवं बाएं निलय के द्वार पर स्थित होता है। तीसरा है, SAN अर्थात साइनो एट्रियल नोड या जिसे शिरा आलिंद पर्व भी कहते हैं, दाएं आलिंद के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता है। और चौथा दिया गया है, प्रवाह आयतन गुणा हृदय दर बराबर कार्डियक आउटपुट या हृदय निकास। और हमें बताना है कि कितने कथन इनमें से सही हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मानव हृदय। तो यह प्रश्न जो है यह मानव हृदय से संबंधित है। ये कथन दिए गए हैं मानव हृदय से संबंधित। यदि मानव हृदय की बात की जाए तो यह पेशी जनित, तो यहाँ लिखते हैं यह पेशी जनित या पेशी जनक हृदय होता है, क्योंकि इसके संकुंचन के लिए विद्युतीय आवेग इसी के ऊतकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे पेशी जनित कहते हैं। और यह चार कक्षीय हृदय होता है। तो यहाँ लिखते हैं यह चार कक्षीय हृदय है, जिसमें दो आलिंद तथा दो निलय पाए जाते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, कार्डियक सिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया गया है, मानव हृदय एक्टोडर्मल या बाह्य चरम व्युत्पन्न होता है। यदि मानव हृदय की उत्पत्ति की बात की जाए तो यहाँ लिखते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यह मध्य जन स्तर या मीजोडर्म, तो यहाँ लिखेंगे यह मीजोडर्म से उत्पन्न होता है, यह मध्य जन स्तर से उत्पन्न होता है। तो हमारा पहला जो कथन है ये होगा असत्य, ये गलत कथन है हमारे पास। यह एक्टोडर्मल नहीं होता है, मीजोडर्मल होता है। दूसरा दिया गया है, मिट्रल वॉल्व दाएं आलिंद एवं बाएं निलय के द्वार पर स्थित होता है। तो मिट्रल वॉल्व जो है यह बाएं आलिंद और बाएं निलय के द्वार पर स्थित होता है। तो हमारा ये जो कथन है यह भी असत्य है, गलत है। तीसरा दिया गया है कथन, ऐसे नोड, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे नोड या फिर इसे कहा जाता है शिरा आलिंद पर्व। तो यहाँ लिखेंगे शिरा आलिंद पर्व। शिरा आलिंद पर्व जो होता है यह इसे पेस मेकर भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हृदय की संकुंचन के लिए, उसकी क्रियाविधि के लिए विद्युतीय आवेग इसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है पेस मेकर। और यदि इसकी स्थिति की बात की जाए तो इसकी स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी स्थिति होती है, यह दाएं आलिंद की भित्ति में, यह दाएं आलिंद की भित्ति में ऊपरी दाएं कोने में ऊपरी दाएं कोने में स्थित होता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ऐसे नोड दाएं आलिंद के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित होता है। तो बाएं कोने में नहीं, यह दाएं कोने में स्थित होता है। तो हमारा तीसरा जो कथन है यह भी असत्य है, गलत है। चौथा कथन दिया गया है हमारे पास, प्रवाह आयतन गुणा हृदय दर बराबर कार्डियक आउटपुट या हृदय निकास। तो यह जो हमारा कथन है चौथा, यह बिल्कुल सही है। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुना करने पर हृदय निकास निकल कर आता है, और सामान्यतः यह हृदय निकास होता है 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर प्रति मिनट। तो हमारा चौथा जो दिया गया है कथन यह बिल्कुल सत्य है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में केवल पहले कथन को सही बताया गया है, जबकि पहला कथन असत्य है। तो हमारा पहला विकल्प भी गलत होता है। दूसरा विकल्प जो है इसके अंदर पहले और दूसरे कथन को सत्य बताया है, तो हमारा दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दूसरे और तीसरे कथन को सही बताया गया है, तो तीसरा कथन
जो हमारा विकल्प है ये भी गलत होता है, और डी विकल्प जो है इसके अंदर केवल चौथे कथन को सही बताया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी बिल्कुल सही होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।